आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो क्लास है वह है विद्युत आवेश, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। और यह जो है ना फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसको इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि विद्युत आवेश जो होते हैं ये क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है, और उसके बाद से बताना क्या क्या इसके और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स को हम इसमें खत्म करने वाले हैं विद्युत आवेश में। समझते हैं सबसे पहले विद्युत आवेश किसे कहते हैं। देखिए, विद्युत आवेश जो होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और यह जो होता है किसी वस्तु का भौतिक गुण होता है। विद्युत आवेश क्या होता है डेफिनेशन के तौर पे, तो किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिस गुण के कारण वह वस्तु या उस वस्तु में क्या होता है ना विद्युत बल उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि विद्युत आवेश जो होगा किसी वस्तु का भौतिक गुण होता है, उसमें क्या होता है विद्युत बल उत्पन्न होता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि विद्युत आवेश जो है ना ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, विद्युत आवेश जो होता है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है उसको बोलेंगे धन आवेश बोलेंगे, एक होता है धन आवेश, और दूसरा जो होता है ना वह होता है ऋण आवेश होता है। दूसरा कौन सा होता है, ऋण आवेश होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। यानी विद्युत आवेश जो हो गया कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। एक जो हो गया कौन सा हो गया, तो धन आवेश, दूसरा क्या होगा ऋण आवेश। धन आवेश को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज और इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। अब धन आवेश जो होता है ना इसको समझते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु से क्या होता है ना, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। और धन आवेश को हम लोग क्या करते हैं ना प्लस से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, प्लस से पॉजिटिव। और ऋण आवेश में क्या होता है ना कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऋण आवेश। और ऋण आवेश को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, और इस पे जो होता है ना इसको हम लोग माइनस से सूचित करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये दो वस्तुएं लिया है, यहाँ पे एक रेड कलर का मार्कर है, दूसरा क्या है यहाँ पे ब्लू कलर का मार्कर है। अब सपोज मान लीजिए कि यह धन आवेश है, रेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये रेड मार्कर जो है ना ये इलेक्ट्रॉन खो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन खोएगा ना तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलपमेंट होगा, धन आवेश, बोले तो पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये इलेक्ट्रॉन से लेगा ना तो इस पर जो होगा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो नेगेटिव चार्ज जिस पे उत्पन्न होगा उसको हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे, और जिससे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। इस प्रकार से हमारा आवेश जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक जो होता है धन आवेश, दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अब इसमें हम बात करेंगे कि विद्युत आवेश जो होता है इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं। तो विद्युत आवेश जो होता है इसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। विद्युत आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, और इसका ऐसे ही मात्रक जो होता है ना कूलम्ब होता है। इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, सी से सूचित करेंगे। कूलम्ब को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, सी से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा ना तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 6.2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना एक कूलम्ब में होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन इस पर कितना चार्ज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पर ऋण आवेश कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁴ क्या होता है, -19 कूलम्ब होता है, -19 कूलम्ब। ये हमारा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया। वही बात करेंगे एक प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन खोता है, तो जो इलेक्ट्रॉन खोता है उस पर कौन सा आवेश, धन आवेश। तो इसको किससे लिखेंगे, प्लस लगाकर इसको लिखेंगे, यानी सेम वैल्यू रहेगा, प्लस लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁴ क्या हो गया, -19 कूलम्ब हो गया। ये हमारा हो गया एक प्रोटॉन पे। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो इतना होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो यहाँ पे लिख दिए हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अब बात करेंगे इसके फार्मूला की, तो ये जो विद्युत आवेश जो है ना इसके फार्मूला जो होते हैं, फार्मूला को हम लोग सूत्र बोलते हैं। फार्मूला क्या बोलेंगे, सूत्र बोलेंगे। सूत्र जो होता है ये Q = NE होता है, यानी Q = क्या होगा, NE। NE का मतलब क्या हो गया, N × E हो गया, ठीक है ना। जहाँ समझते हैं कि Q क्या है जी हमारा, तो Q जो है हमारा विद्युत आवेश है, और N क्या है, तो N जो है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर हमने लिख दिया है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इस प्रकार से आपने यहाँ पे क्या समझा कि विद्युत आवेश जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो किसी वस्तु का जो होता है भौतिक गुण होता है जिसमें विद्युत बल उत्पन्न होता है। अब इसको और एक हम एग्जाम्पल समझते हैं कि विद्युत आवेश जो होते हैं ना इसको समझना होगा, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कलम है या मार्कर जो भी है, इसको हम बालों से अपने रगड़ेंगे ना, कंटिन्यू बालों से रगड़ने के बाद से क्या होता है ना कि ये जो होगा ना आवेशित हो जाएगा, चार्ज जो हो जाएगा। और जब हम किसी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास इसको लेकर जाएंगे ना तो ये उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। विद्युत आवेश जो होता है ना इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो इसकी विशेषताएं जो होती है ना यहाँ पे समझिएगा,
विद्युत आवेश जो होता है इसकी विशेषताएं क्या होती है? विशेषता जो होती है ना इसकी, कि जो समान समान आवेश जो होगा ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर धन आवेश, फर्स्ट विशेषता इसका जो हो गया कि धन आवेश प्लस धन आवेश बोले तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी समान समान आवेश जो होते हैं ना एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है? हटाना होता है। जैसे सपोज दैट ये भी धन आवेश है और ये भी क्या है? धन आवेश है। जब दोनों पास में आएंगे ना तो एक दूसरे को सटाएंगे नहीं, एक दूसरे को हटाने का काम करेंगे, तो उसको बोलेंगे कि समान समान आवेश जो होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है ना इसकी विशेषता में कि असमान आवेश का मतलब क्या होगा कि एक धन आवेश, दूसरा क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। असमान आवेश, एक क्या हो जाएगा? धन और दूसरा क्या हो जाएगा? ऋण। ये असमान आवेश जो होते हैं ना एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें जो भी विद्युत बल उत्पन्न होता है ना ये किसी वस्तु को या तो आकर्षित करेगा नहीं तो विकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो दोनों को सटाएगा, विकर्षित करेगा तो दोनों को हटाने का काम करेगा। इस प्रकार से हमने इसमें क्या समझा है? विद्युत आवेश को, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, ठीक है नहीं? जो फॉर्मूला है इस पे हम एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं। अब इसकी हम न्यूमेरिकल का बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिखा है कि यदि किसी वस्तु में 5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, सपोज दैट कोई भी वस्तु है और उसमें इतने इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, तो उस पर कुल आवेश कितना होगा? फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया है। क्या दिया है यहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दिया है। यहाँ पे n = कितना दिया है? तो 5 × 10⁻⁴ कितना दे दिया है? 8 इलेक्ट्रॉन दिया है, 8 इलेक्ट्रॉन दिया है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मूले को हम फिक्स करेंगे। तो Q = क्या होगा? यहाँ पे Ne होगा। Q क्या होगा हमारा? यहाँ पे n कितना हो जाएगा? तो 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद से क्या होगा? इनटू, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। E = क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? अभी हमने लिखा था कि 1.6 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? -19 कूलम होगा। और यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम पावर को पावर से ख़त्म करेंगे, ठीक है ना? ये प्लस में है माइनस में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? Q = 5 × 1.6 और उसके बाद से क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 5 संगे 30 के 0 हासिल 3 और 5 × 5 3 कितना हो जाएगा? 8। 8.0 × 10⁻⁹ या लिख लेंगे डायरेक्टली क्या कि इसको प्लस में कर लेंगे 0.8 कूलम हो जाएगा। 0.8 कूलम जो हो गया हमारा कुल क्या हो जाएगा? यहाँ पे विद्युत आवेश हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो को समझा, अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हर मुश्किल को